हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज है एमसीक्यू नंबर 1 मैथ्स पेडागोजी का। इसके पहले मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 5 एमसीक्यू के वीडियोस लाइव ऑलरेडी डाल रखे हैं। ये मैथ्स का पेडागोजी का एमसीक्यू का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज मैथ्स के भी आएंगे और ईवीएस मतलब पर्यावरण के भी आने हैं और अदर सब्जेक्ट के भी डालूंगा। ये लाइव क्लास है, जैसे कि 9 बजे या 10 बजे की लाइव क्लास जो आती है वो है। यदि आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर लिखकर ABCD लिखकर आंसर दे सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उत्तर दे सकते हैं। वीडियो का PDF और लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके वहां जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, केवल आपका क्वेश्चन का नंबर और ABCD ऑप्शन पे लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 मैथ्स पेडागोजी का, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। बताइए गणित किस तरीके से सिखा सकते हैं? आगमन से, विश्लेषण से, निगमन से या सभी से? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आसान से चालू कर रहे हैं और कठिन की ओर हम जाते जाएंगे। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। सभी विधियां गणितीय शिक्षण की मुख्य विधियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? पहला तर्क शक्ति, बी चिंतन शक्ति, सी समायोजन शक्ति मतलब एडजस्टमेंट और डी उपयुक्त सभी। तो दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? चिंतन, समायोजन, उपयुक्त सभी या तर्क शक्ति। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि आप लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके फर्स्ट का ABCD या सेकंड का ABCD करके उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा ए, तर्क शक्ति, ठीक है। तर्क करने की शक्ति गणितीय अध्ययन से क्या होता है? विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बताया हूं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न को मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं। तो निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ए हाग्वेन, बी स्किनर, सी लॉक, डी बेंजामिन पेरिक। तो किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसका स्टेटमेंट है? ABCD आपको उत्तर देना है केवल। प्रश्न क्रमांक लिख के ABCD लिखिए जी। इसका उत्तर होगा, थर्ड का उत्तर होगा डी बेंजामिन पेरिक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये भी। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। किसका कथन है? बेकन का कथन है, बी ड्यूट का कथन है, सी स्किनर का कथन है, डी कॉमेट का कथन है। किनका स्टेटमेंट है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है? यदि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक। तो ABCD क्या आएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, चौथा का होगा ए, बेकन का स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है? बेकन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 पढ़ रहा हूं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, बी शैक्षणिक उद्देश्य, सी सामाजिक उद्देश्य, डी ये सभी। तो क्या कहा जाता है? गणित पढ़ाने के बाद जो कक्षा में शिक्षक जो प्राप्त कर लेता है उस उद्देश्य को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी उत्तर दिया है 5वां का होगा बी, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं मैं। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, क्या गुण है? ए मूर्त होना, बी असांकेतिक होना, सी आक्रामक होना, डी रसहीन होना। क्या संरचना एवं प्रकृति का गुण है गणित का? तो ABCD, छठवां का ABCD लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं। 20 प्रश्न होंगे हमेशा की तरह। और अगर आपको बाकी MCQs के वीडियोस देखने हैं, PDF चाहिए तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है इस YouTube चैनल में, वहां जाकर वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो छठवां का क्या उत्तर होगा? छठवां का उत्तर होगा ए, मूर्त होना। अब देखते हैं 7वां। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, कौन सी शाखा गणित की सबसे प्राचीन शाखा है? ए बीजगणित, बहुत बार आया है प्रश्न। बी अंक गणित,
सी रेखा गणित, डी ज्योतिष गणित। गणित की सबसे प्राचीन शाखा क्या है निम्न में से? तो 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? सबसे प्राचीन शाखा ए बी सी डी लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं। 7वां का उत्तर होगा बी, अंक गणित गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है, क्या महत्व है? ए नैतिक महत्व, बी सांस्कृतिक महत्व, सी बौद्धिक महत्व, डी उपयुक्त सभी। तो गणित के पाठ्यक्रम में जो गणित का विषय है उसका क्या महत्व है? 8वें प्रश्न का आप उत्तर देंगे, क्या क्या महत्व हो सकता है? नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक या उपयुक्त सभी। यदि आप लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके एबीसीडी लिखकर उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सभी होता है। प्रश्न क्रमांक 9 को बढ़ते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं नियम एवं निष्कर्ष गणित के? ए बी सी डी, आपको केवल नंबर लिखना है और एबीसीडी लिखना है। 9 का एबीसीडी, 10 का एबीसीडी, ऐसा लिख के ही उत्तर देना है। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा हमारा सी, उपयुक्त दोनों। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होता है नियम एवं निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूं। जो सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, और गलत उत्तर दे रहे हैं तो दोबारा आप पढ़ते रहिए। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? गणित में किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? गणित का पेडागोजी वाला पोर्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी विश्लेषण विधि, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का? ए बी सी डी। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले से ज्ञात है फॉर्मूलास वगैरह, उससे अज्ञात, पहले से अज्ञात है उससे ज्ञात की ओर जाते हैं, सॉरी। तो हम जाते हैं कौन सी विधि में? ए निगमन विधि में जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा 10वें का? ए होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ रहा हूं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ए कठिन, बी अलंकारिक, सी तार्किक, डी आलोचनात्मक। कौन सा प्रकृति है, कौन सा नेचर है गणित का? ये गणित ज्ञान का एक निश्चित तथा ठोस आधार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का ए बी सी डी आप ऑप्शन देखकर उत्तर दे सकते हैं। केवल ऑप्शन नंबर लिखना है ए बी सी डी के साथ, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 11वां का सी, तार्किक। क्या होता है इसका उत्तर? तार्किक। क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ रहा हूं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। ए सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, बी सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, डी समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। 12वां का एबीसीडी लिखे यदि आप लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा डेली लाइव आता है, मतलब लगभग 1-2 दिन छोड़कर लाइव आते ही रहता है एमसीक्यूज। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑन मोड पे रख ले, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको इसका लिंक पहले भेज सकूं, क्योंकि पहले भेज देता हूं मैं, जब भी लाइव आने वाला रहता है पहले से बता दिया करता हूं। तो इसका उत्तर होगा सी, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है ए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना, बी सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, सी अधिकतर सूत्रों को याद करना, डी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। एक अच्छा गणितज्ञ में क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, तो ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 13 का आपको उत्तर देना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान उत्तर है। जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, तो जो है वो ये है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं। एबीसीडी लिखकर लाइव देख रहे हैं तो उत्तर दे सकते हैं, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग आप कर सकते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय
को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? जो अभ्यास समय है ना, प्रैक्टिस जो टाइम है, उसको समावेशित ऐड करने का क्या उद्देश्य है? ए, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, बी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, सी, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। कौन सा सबसे उपयुक्त उत्तर लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा, 14 का उत्तर होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, सी, वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, डी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो क्या है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए क्या होना चाहिए? विशेषता बताइए एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ए उत्तर दिया, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, किसी भी संदर्भ में, उदाहरण स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप में शामिल है, स्वरूप में क्या शामिल है? ए, मूर्त से अमूर्त की ओर, बी, सोपान क्रमिक संरचना, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवधारणाओं के स्वरूप में क्या शामिल है? तो यदि आप लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए, केवल क्वेश्चन नंबर और ABCD आपको लिखकर उत्तर देना है। और ऐसे ही लाइव आता रहेगा। लाइव देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जिन्होंने सी दिया है वो बहुत बढ़िया, मूर्त से अमूर्त की ओर और सोपान क्रमिक संरचना, ये दोनों अवधारणाओं के स्वरूप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 4 प्रश्न और बचे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अंक गणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ए, अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए, बी, स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है, सी, स्कूल का सहकारी भंडार, डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या उत्तर होना चाहिए? थोड़ा सा सोचिए, क्या ज्यादा सही लग रहा है इनमें से? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का जिन्होंने उत्तर दिया है डी, बहुत ही सही है, उपयुक्त सभी आएगा इसका, सभी करना चाहिए। अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन, स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है, स्कूल का सहकारी भंडार, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, प्रायोगिक अवस्था में, है ना? ए, प्रदर्शन विधि, बी, आगमन विधि, सी, निगमन विधि, डी, उपयुक्त सभी। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि, आगमन, निगमन, प्रदर्शन या उपयुक्त सभी? बहुत ही आसान प्रश्न है, यदि आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो इसका उत्तर होगा डी, सभी, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आगमन विधि का दोष क्या है? क्या है इसका दोष? ए, इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, बी, इस विधि के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सी, इसमें बालक को अधिक समय से कम ज्ञान प्राप्त होता है, डी, उपयुक्त सभी। तो दोष आपको ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 19 में, आगमन विधि का दोष। तो आगमन विधि का दोष आपको देखने के लिए आगमन विधि समझना है, और आगमन विधि समझने के लिए आगमन विधि का दोष आपको समझना है। तो क्या है? इसमें बालक की रुचि का विकास बिल्कुल नहीं होता, इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सी, इसमें बालक को अधिक समय से कम ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा डी। बढ़ते हैं इस अध्याय के, इस आज के MCQ के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गणित में निगमन विधि का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है? निगमन मेथड का प्रयोग किन अवस्थाओं में होता है? ए, अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में, बी, बीज गणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में, सी, ज्यामिति में किसी प्रमेय को हल करने में, डी, उपयुक्त सभी।
तो निगमन विधि का उपयोग आप किसमें करते हैं? अंक गणित, बीज गणित या ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने 20 का उत्तर दिया है डी, अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने, बीज गणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने और ज्यामिति में किसी प्रमेय को हल करने में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी होगा। इस प्रकार आगमन और निगमन के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वाले एमसीक्यू में आपके क्लियर हो गए हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हो जाए। अगले एमसीक्यू में मैथ पेडागोजी का लाऊंगा, उसके बाद ईवीएस पर्यावरण का पेडागोजी का भी आपके लिए वीडियोस एमसीक्यू लाऊंगा। चैनल पे बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।